नमस्कार साथियों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2022 के जो 20,000 पद आने वाले हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि मई जून के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। अब बात करें 2022 में जो 20,000 पद आने वाले हैं, उसमें जो मुख्य बिंदु है इस वीडियो में हमारे रहेंगे वो देखिए 2022 में रीट आएगी या जैसे कि पिछली भर्ती की तरह आगे खिसक जाएगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कितने पद होंगे, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, रीट सिलेबस क्या होगा, लेवल फर्स्ट और सेकंड की अलग अलग बात करेंगे। लेवल फर्स्ट 1 से 5 तक जो अध्यापक है और लेवल सेकंड जो है वो 6 से 8 तक के अध्यापक है। कब होगी परीक्षा, जैसा कि मुख्यमंत्री ने तारीख बताई है उस तारीख के हिसाब से परीक्षा होगी या परीक्षा आगे चली जाएगी, हम सब बिंदुओं की बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों रीट 2022 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर आप देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 20,000 पदों पर नई भर्ती होगी 2022 के अंदर। अब मुख्यमंत्री जी को ये जरूरत क्यों पड़ी कि उन्होंने खुद एग्जाम की तिथि भी बता दी और 20,000 पदों की घोषणा भी की है। तो हम बात करें कि जो पिछली भर्ती है उसमें बेरोजगारों ने 50,000 पदों की मांग की। पहले पद थे 31,000 और पद बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने शहीद स्मारक पर जयपुर में और कुछ अन्य जगहों पे आप देख सकते हैं बेरोजगारों ने धरना प्रदर्शन किया। तो उन्होंने मांग रखी कि जो पद है वो 50,000 किए जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पद बढ़ाने की बजाय नई भर्ती की घोषणा कर दी। उम्मीद की थी उन्होंने कि जो बेरोजगार है, धरना प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार है वो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो खुश नहीं हुए। फिर भी उनकी मांग जारी है कि रीट के जो पद है वो 50,000 किए जाएं। अभी तक रीट 2022 की जो 20,000 पदों की भर्ती है उसमें यही लग रहा है कि 2022 में ये जो 20,000 पद है वो लगभग आ जाएंगे। अब देखिए 2022 में रीट आएगी, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि डेफिनेटली 2022 के अंदर 20,000 पदों पे घोषणा जो हुई है वो आपको जनवरी महीने के एंड में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता आगे खिसक जाएगी, लेकिन इससे आगे नहीं होगा। ये विदिन 15 दिन या विदिन 20 दिन के अंदर ये रीट की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल सकती है। कितने पद होंगे मैंने आपको बता दिया, 20,000 पद होंगे। अब 20,000 पद है, उनमें कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। जैसा कि पिछली भर्ती है 31,000 पद थे, 1,077 पद जो है वो बैकलॉग के जोड़े गए। अब इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, हो सकता है 20,000 पदों में वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए। तो ये बाद की बात है, देखना होगा कितने पद होंगे। अब रीट 2022 में आने वाली है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता की। जो शैक्षणिक योग्यता है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की, वो क्या रहने वाली है दोस्तों। हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो देखिए दोस्तों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंदर देखिए अलग अलग योग्यता मैंने लिख दी है बोर्ड पर। लेवल फर्स्ट के अंदर अलग अलग योग्यता दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर। जो पहली योग्यता है वो न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए उच्चतर माध्यमिक। देखिए उच्चतर माध्यमिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 12वीं क्लास हो गई इक्वालेंट, यानी इसके समकक्ष 12वीं क्लास के समकक्ष जो भी है उसमें 50% मिनिमम होने चाहिए। और प्लस में DEL-ED, यानी कि इसका मतलब हो गया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 2 वर्ष का। ये लेवल फर्स्ट की योग्यता बता रहा हूं दोस्तों। यह आप बता सकते हैं न्यूनतम 45% अंक है वो 12वीं में होने चाहिए। अगर आपके 12वीं में 45% अंक है और उसके साथ आपका जो DED का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किसके अनुसार, NCTE की जो गाइडलाइन है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है उसकी जो गाइडलाइन है कोडेक्स, उसके अकॉर्डिंग जो रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन 2002 की आप देख सकते हैं NCT की साइट पर जाकर। DLL जो 2 साल का डिप्लोमा है वो होना चाहिए, प्लस में मिनिमम अगर आप इन दोनों में पात्रता नहीं रखते हैं अलग, इसके अलावा अगर आपके पास 12वीं में 50% है और BLED यानी कि बैचलर एलिमेंट्री जो डिप्लोमा है एजुकेशन के अंदर, शिक्षा शास्त्र के अंदर स्नातक बोलते हैं इसे, वो 4 साल का आपका होना चाहिए। 12वीं में 50% होने चाहिए तो आप लेवल फर्स्ट में आ सकते हैं। अगर ये आपके पास है
मिनिमम 50%, और 4 साल का आपके पास जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक है, तो आप लेवल फर्स्ट में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और लेवल सेकंड के अंदर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेवल फर्स्ट के अंदर देखिए मिनिमम 50% 12वीं क्लास में और उसके समकक्ष होना चाहिए, और विशेष शिक्षा जो है 2 साल की आपके पास होनी चाहिए। DLED जिसको बोलते हैं, मैंने बता दिया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है दोस्तों। ये स्पेशल एजुकेशन देखिए दोस्तों, 2019 में सरकार ने BSTC जो है उसका नाम, BSTC का मतलब हो गया बेसिक जो टीचर, जो आपकी डिग्री है बेसिक स्पेशल टीचर एजुकेशन की, जो BSTC की, उसमें उसका नाम 2019 में चेंज करके रख दिया DLED। DLED यानी कि 2 साल का डिप्लोमा है। BSTC और DLED एक ही बात है, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया। DLED भी 2 प्रकार का है। एक तो DLED है अपना सामान्य शिक्षा का, और एक DLED है विशेष शिक्षा का। विशेष शिक्षा के अलग से पद जारी होते हैं, और सामान्य शिक्षा के जो लेवल फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल जो सामान्य है उसकी बात करते हैं, तो वो लेवल फर्स्ट के अलग से पद है। अब देखिए लेवल 2 की जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन आपके पास है, प्लस में DLED आपके पास है 2 साल का, तो आप लेवल 2 के लिए पात्रता रखते हैं। अगर आपकी BSTC है और आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो लेवल 2 में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ग्रेजुएशन भी आपने कर ली है और आपके 12वीं के अंदर भी 50% अंक है और DLED भी आपके पास है, तो आप लेवल 2 और लेवल फर्स्ट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें, मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और या ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपके PG के अंदर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। उसके साथ BEd या BEd का जो फाइनल ईयर का जो बच्चा है वो लेवल 2 में पात्रता रखता है। अब बात करें मिनिमम 45% ग्रेजुएशन में और BEd 1 साल की कम से कम होनी चाहिए, लेवल 2 के लिए पात्रता आपकी है। और बात करें मिनिमम 50% 12वीं क्लास में और BLED 4 साल का जो डिप्लोमा है वो आप उसके लिए पात्रता रखते हैं, यानी लेवल 2 के लिए पात्र हैं, लेवल फर्स्ट के लिए भी आप पात्र हैं। मैंने आपको बता दिया 4 साल का जो है मिनिमम 50% BEd का जो कोर्स है वो लेवल सेकंड के अंदर भी है और लेवल फर्स्ट के अंदर भी है। तो ये आप योग्यता देख सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट दिया गया है पिछली भर्ती का, उसमें आप देख सकते हैं। एक आपको मैं बता दूं, BSTC का नाम चेंज कर दिया था 2019 में, BSTC का नाम चेंज करके क्या रख दिया, DLED, ये नाम इसमें रख दिया था। ठीक है, तो ये लेवल फर्स्ट और सेकंड की शैक्षणिक योग्यता है। आगे हम बात करने वाले हैं रीट का जो सिलेबस है लेवल फर्स्ट और सेकंड का। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। जो बड़ा सिलेबस है उसकी बात करें तो लेवल फर्स्ट के अंदर 1 से 5 तक, जो लेवल फर्स्ट में 1 से 5 तक के अध्यापक है उनके लिए सिलेबस क्या है। इसके अंदर खंड 5 टोटल पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट 5 में पहले पार्ट के अंदर बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं, जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोविज्ञान की जो शिक्षण विधियां हैं, उसके अंदर 30 प्रश्न हैं 30 अंक के। हम बात करें अगली जो भाग में भाषा 1 और उससे अगले भाग में भाषा 2 है। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के अंदर देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर आपको अलग अलग लैंग्वेज चूज करनी है। जैसे आपने भाषा 1 में हिंदी रखा है तो भाषा 2 में आप हिंदी नहीं रख सकते, सेम लैंग्वेज आप नहीं रख सकते। भाषा 1 के अंदर हिंदी है तो दूसरे के अंदर अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से कोई आपको एक भाषा लेनी पड़ेगी। जिन भाषाओं का चयन किया गया है उन्हीं में से आप भाषा ले सकते हैं। भाग 3 में भाषा 2 हो गया, 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के, और टोटल दोनों भाषाओं के जो है वो 60 प्रश्न होंगे 60 अंक के। भाग 4 के अंदर मैथ है, गणित है, 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के, और भाग 5 में पर्यावरण अध्ययन है, 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के। टोटल जो है लेवल फर्स्ट के अंदर एग्जाम जो पैटर्न है उसमें हम क्या बोलते हैं कि एग्जाम पैटर्न, टोटल जो प्रश्न है वो 150 प्रश्न होंगे 150 अंक के, 150 प्रश्न होंगे 150 अंक के। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ऋणात्मक अंकन नहीं है रीट के अंदर। लेवल सेकंड की बात करें तो अध्यापक है 6 से 8 तक पढ़ा सकते हैं लेवल सेकंड वाले। योग्यता मैंने आपको बता दी है। लेवल सेकंड के अंदर भी टोटल 5 खंड है, लेकिन अपने बड़े बड़े जो मुख्य खंड है वो 4 है, चौथे के अंदर 2 खंड है। कैसे है बताऊंगा। लेवल फर्स्ट के अंदर देखिए, लेवल सेकंड के अंदर देखिए, खंड 1 के अंदर सेम टू सेम वैसा का वैसा बाल विकास शिक्षण विधियां, 30 प्रश्न है 30 अंक के। सेकंड के अंदर देखिए और थर्ड के अंदर देखिए भाषा 1 और भाषा 2 है। भाषा 1 और 2 के अंदर आपको अलग अलग भाषा रखनी है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। भाषा 1 के अंदर हिंदी ली है तो भाषा 2 के अंदर आप भाषा
2 के अंदर हिंदी नहीं ले सकते। उसी प्रकार देखिए खंड 4 के अंदर गणित और विज्ञान, अगर आप गणित और विज्ञान विषय के हैं तो गणित और विज्ञान विषय के जो शिक्षक है वो गणित और विज्ञान ले सकते हैं। 60 प्रश्न है, 60 अंक के। अगर आपका एसएसटी बनता है तो 60 प्रश्न 60 अंक के होंगे। अगर आप अन्य विषय से हैं तो गणित और विज्ञान और एसएसटी दोनों में से कोई एक लेंगे। वहां पे आपको अगर एसएसटी लेते हैं तो 60 प्रश्न बनेंगे, गणित विज्ञान लेते हैं तो 60 प्रश्न होंगे। टोटल कुल मिला के इसमें भी 150 प्रश्न होंगे 150 अंकों के। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है लेवल फर्स्ट का और लेवल सेकंड का अलग अलग, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कब होगी परीक्षा। देखिए दोस्तों, परीक्षा के लिए जो तारीख है वो मुख्यमंत्री जी ने 14 और 15 मई को डिसाइड की है। बोला उन्होंने कि 14 और 15 मई को एग्जाम होगा रीट का। तो जो बच्चे अभी तक तैयारी करने में लगे नहीं हैं तो तैयारी करने में लग जाइए दोस्तों। इसमें कोई अता पता नहीं है किसी भी भर्ती का कि जो एग्जाम है वो 14 और 15 मई को नहीं होने वाला। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि 14 और 15 मई को एग्जाम नहीं होने वाला है। पिछली जो भर्ती है, देखिए मैं बता दूं आपको, पिछली भर्ती में एग्जाम की जो तारीख रखी गई थी भर्ती आने के बाद में, वो रखी गई थी 25 अप्रैल 2021। लेकिन 25 अप्रैल 2021 को किसी कारण से एग्जाम नहीं हो पाया, एग्जाम आगे हुआ। कभी ईडब्ल्यूएस का कारण बना, कभी बीएसटीसी बीएड का विवाद का कारण बना। तो इन कारणों से ये जो एग्जाम है वो नहीं हो पाया 25 अप्रैल को। आगे फिर अगस्त में एग्जाम रखा गया, फिर आगे सितंबर में एग्जाम रखा गया। तो इस प्रकार से जो रीट 2021 की बात करें तो 2021 में जो एग्जाम था वो आगे आगे चलता गया। उसी प्रकार कुछ नहीं कह सकते कि 14 और 15 मई को एग्जाम होगा, श्योर होगा। लेकिन अभी तक जो माहौल चल रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बयान जारी कर दिया, ट्वीट कर लिखा था कि 14 और 15 मई को अलग अलग दिन 2 दिन एग्जाम होंगे। 2 दिन एग्जाम इसलिए होंगे कि ज्यादा भीड़ है कोरोना की वजह से। 14 और 15 मई को एग्जाम होगा। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होने वाला है, अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, जिनका स्कोर कम है वो लग जाइए। 20,000 की जो भर्ती आने वाली है बिल्कुल आएगी। अब कब आएगी ये भी मैं बता दूं आपको। ये जो भर्ती है वो आपको जनवरी महीने के अंत में देखने को मिल सकती है। जनवरी महीना जो है उसका अंत लगभग आ गया है और उसके अंत में आपको जो अंतिम सप्ताह है उसमें भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो चैनल पर नए हैं, 24G स्टडी पर नए हैं तो चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको रीट 2022 की सब बातें बता दी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना